बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले बात करें कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बदीन, ठट्टा, सजावल, तलहार, टंडो मोहम्मद खान में शानदार इस्तकबाल किया गया है। मीडिया और कारकुनान से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि आइन के मुताबिक 90 दिन में आम इंतखाबात होने चाहिए। पीपी की सीए कमेटी में 90 दिन में इलेक्शन पर बात हुई है। उन्होंने कहा है कि अवाम के चेहरों पर लिखा हुआ है कि वो मुश्किल और तकलीफ में है। मौशी सूरत हाल दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। पाकिस्तान में जब भी जरूरत पड़ी तो अवाम ने कुर्बानी दी। अब अवाम का हक है कि वो पूछें हुकूमत उनके लिए क्या कर रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि किसी की ख्वाहिश थी कि अदम एतमाद की जगह इलेक्शन होते तो हमारा साथ ना देते। निगरां हुकूमत पर कोई एतराज नहीं, वो अपना काम करें। केयर टेकर पर हमें कोई एतराज नहीं है, ये चेयर टेकर ना बने। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि वादा करती हूँ पीपल्स पार्टी हुकूमत अवाम की हुकूमत होगी। बेनजीर भुट्टो ने मुल्की मईशत की सिमत दुरुस्त की। अवाम दोस्त हुकूमत आती है, अपनी जमीन और अपना मकान जैसे मंसूबे आते हैं। पीपल्स पार्टी वाहिद चॉइस है, मुश्किलात का सामना करते हैं, अवाम का ख्याल रखती है। पाकिस्तान में तमाम मसाइल का हल मुंतखब नुमाइंदे के पास है। उन्होंने कहा कि बदीन, ठट्टा, सजावल में हमारा इस्तकबाल किया गया। पीपल्स पार्टी ने अभी इलेक्शन मुहिम शुरू नहीं की, लेकिन हर जगह इस्तकबाल किया गया है। अवाम के चेहरों पर लिखा हुआ है कि वो मुश्किल और तकलीफ में है। हर शख्स को परेशानी है कि खानदान के लिए खाने का बंदोबस्त कैसे करे। पीपी चेयरमैन ने कहा, हमारे जाली इलेक्शन के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती इलेक्शन में कामयाबी हासिल की, ओपोजिशन का सफाया किया। उन्होंने कहा कि मौशी सूरत हाल दिन ब दिन बढ़तर होती जा रही है। अवाम आदमी परेशान है, जबकि बच्चों को स्कूल कैसे भेजें, बिजली का बिल कैसे अदा करें। मौशी सूरत हाल दिन ब दिन अबतर होती जा रही है। जब IMF से मुज़ाकरात होते हैं तो कहा जाता है अवाम की कुर्बानी का वक्त है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, 90 में जब मोहतरमा ने हुकूमत संभाली तब भी मौशी मुश्किलात थी, तब भी पीपल्स पार्टी ने 1 साल में मौशी सूरत हाल की समझ बेहतर की। हमने रोटी कपड़ा मकान का दावा पूरा किया। पीपल्स पार्टी इख्तिदार में होती है तो मजदूरों की हुकूमत होती है, कोई और इख्तिदार में आता है तो बिजनेसमैन की हुकूमत होती है। नफरत और तकसीम की सियासत के बजाय अवाम अब मसाइल का हल चाहते हैं। चेयरमैन PTI ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। PTI ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आर्मी तरमीमी एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट शुएब शाहीन के जरिए आइन के आर्टिकल 184 के शिक 3 के तहत दरखास्त दायर की है। दरखास्त में सदर मुमलिकत, विफाक और कौमी असम्बली को फरीक बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की गई है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आर्मी तरमीमी एक्ट को गैर आइनी करार दिया जाए। केस के आत्मी फैसले तक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आर्मी तरमीमी एक्ट को मुअत्तल किया जाता है। आइन दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सदर मुमलिकत सोशल मीडिया पर वजाहत कर चुके, उन्होंने दोनों कवानीन की मंजूरी नहीं दी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत खुफिया इदारों को बगैर वारंट किसी भी घर में घुसकर तलाशी लेने का इख्तियार देना गैर आइनी है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी एक्ट बुनियादी इंसानी हुकूक से मुतसादिम है। डॉलर ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ क्रैक डाउन का फैसला कर लिया गया है, जिसके लिए आखिरी मार्के की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। ज़राए के मुताबिक FIA और हसास इदारों की जानिब से मुतवक्किल ग्रैंड ऑपरेशन और के लिए कंपनीज और अफराद की निशानदही भी कर ली गई है। बड़ी तादाद में बैंक लॉकर्स में ज़ख़ीरा किए जाने वाले डॉलर्स को जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए स्कैन किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि FIA और हसास इदारों ने एक्सचेंज कंपनियों का 2 साल का डाटा हासिल कर लिया, जबकि गैर मामूली तादाद में डॉलर लेने वालों की भी फहरिस्त तैयार कर ली गई। ज़राए ने बताया है कि FIA और हसास इदारों ने बैंकों से लॉकर मालकान और सामान की तफसीलात भी जमा करना शुरू कर दी। FIA और स्टेट बैंक को इतलात हैं कि डॉलर्स की बड़ी तादाद बैंक लॉकर्स में ज़ख़ीरा हैं। निगरां वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुल्क भर में बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। मुल्क में चोरी की बिजली के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर सेक्रेटरी तवानाई राशिद लंगलियार ने कहा है कि बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो चुका, अभी ये आगाज है, ये बहुत ज्यादा बेरहम और नाकाबिले माफी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अब तक 44 लाख यूनिट बिजली की चोरी के 2000 से ज्यादा केसेस का पता चला है और बिजली चोरी के इल्जाम में 21 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 16 करोड़ 40 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि मुल्क बहरान का शिकार है, सियासत के बजाय मईशत की फिक्र पहले करनी चाहिए। साबिक सदर ने अपने बयान में कहा कि इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक इंतखाबात का इनेकाद करवाए। मरदमशुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियां करवाने का पाबंद है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तमाम मेंबरान पर हमें पूरा एतमाद है। उन्होंने कहा कि निगरां हुकूमत SIFC के मंसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करके मुल्क को तरक्की की राह पर डाले। साबिक सदर का कहना था कि मुल्क इस वक्त एक मौशी बहरान से गुजर रहा है, जिसके लिए हम सबको सियासत के बजाय मईशत की फिक्र पहले करनी चाहिए। मुल्क है तो हम सब हैं।
اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان نے کہا ہے کہ امید ہے 90 روز میں انتخابات ہوں گے، صدر سے بھی توقع رکھتے ہیں۔ صدر الوی پرانے سیاستدان ہیں، امید ہے وقت پر انتخابات ہو جائیں گے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے محمد علی خان نے کہا کہ سائفر کیس کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ کی نگرانی میں آزاد جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے۔ پی ٹی آئی کے رہنما علی محمد خان نے سائفر کیس میں سابق وزیر اعظم کی گرفتاری کو غلط قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے صدر کو بتایا 2 نیشنل سیکیورٹی کمیٹیز میں بیرونی مداخلت کی بات ہوئی، سائفر کیس کی تحقیقات کے حق میں ہیں۔ علی محمد خان کا کہنا تھا مداخلت کیوں ہوئی اور اسے کیسے روکا جا سکتا ہے۔ سائفر کیس میں تحقیقات آزاد اور شفاف ہونی چاہیے، ایسی تحقیقات نہیں ہونی چاہیے جو چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ صحافی نے سوال کیا پرویز خٹک کہتے ہیں پی ٹی آئی توڑ دوں گا، جس پر جواب دیتے ہوئے علی محمد خان نے کہا پرویز خٹک سے کہیں ٹرائی کر لیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن نے سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں وضاحت کرتے ہوئے کہا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ابھی کوئی انتخابی مہم نہیں چلا رہے۔ بلاول بھٹو زرداری مختلف علاقوں میں تعریفوں کے لیے نکلے ہیں، تعزیتوں کے لیے نکلے ہیں، جبکہ شرجیل انعام میمن نے مزید لکھا کہ میڈیا کو درستگی کرنی چاہیے، یہ انتخابی مہم نہیں ہے، انتخابی مہم الیکشن شیڈیول کے اعلان کے بعد کی جائے گی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ بلاول بھٹو زرداری مختلف علاقوں میں تعزیتوں کے لیے نکلے ہیں، جبکہ شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ میڈیا کو درستگی کرنی چاہیے، یہ انتخابی مہم نہیں ہے، انتخابی مہم الیکشن شیڈیول کے اعلان کے بعد کی جائے گی۔ رینجرز نے اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے کراچی کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کی۔ پاکستان رینجرز نے گڈاب، سائٹ سپر ہائی وے، گنا منڈی، نیو سبزی منڈی، سوراب گود، انڈس چوک، نادرن بائی پاس، گلشن معمار اور نیٹی جیٹی پل کماڑی میں متعدد کارروائیوں اور سندھ ڈیرہ موڑ چیک پوسٹ کشمور پر کارروائی کے دوران مجموعی طور پر 15,900 لیٹر ایرانی ڈیزل، 2,040 لیٹر پیٹرول، 360 لیٹر انجن آئل، 3 عدد پمپ، 12 عدد جنریٹر اور 1 عدد 30 بور پسٹل بغیر لائسنس برآمد کر لیا، جبکہ 3 ملزمان جاوید، سلیم اور سرور کو گرفتار کر کے 5 عدد ٹرک اور 1 مزدہ بما ایرانی ڈیزل قبضے میں لے لیے گئے۔ ترجمان سندھ رینجرز کا کہنا ہے اسمگلنگ کے مکمل خاتمے تک بلا امتیاز کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ گرفتار ملزمان کو ٹرک، مزدہ اور مسروقہ سامان مزید قانونی کارروائی کے لیے کسٹم حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ بلوچستان میں فوج، ایف سی، اینٹی نارکوٹک فورس اور لیویز نے قلعہ عبداللہ میں منشیات کے خاتمے کے لیے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے 2000 کلو منشیات برآمد کر لی ہے۔ مشترکہ کارروائی کے دوران برآمد منشیات اور 3000 کلو گرام کیمیکل طلب کر دیا گیا اور 10 ایکڑ پر منشیات کی کاشت کو بھی ختم کر دیا گیا، جبکہ 4 افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ حکومت بلوچستان کے ترجمان کا کہنا ہے کہ قانون نافذ کرنے والوں کی جانب سے 938 کلو حشیش تباہ کرنے اور اس کی 15 فیکٹریاں ہٹانے کے اقدام کو سراہتے ہیں۔ ترجمان کے مطابق پاک فوج کے 12ویں کور کمانڈر کی قیادت میں قانون نافذ کرنے والوں نے قبضے میں لی گئی تمام منشیات کو جلا کر اس کا خاتمہ کیا۔ بلوچستان میں نگراں وزیر اطلاعات جان اچکزئی نے کہا کہ حکومت بلوچستان منشیات کی غیر قانونی سرگرمیوں کو برداشت نہیں کرے گی اور ایسے آپریشن جاری رکھے گی۔ مراکش میں شدید نوعیت کے زلزلے کے باعث 820 افراد لقمہ اجل بن گئے، جبکہ سینکڑوں افراد زخمی ہو گئے۔ کئی مکانات، مساجد اور کاروباری مراکز مٹی کے ڈھیر بن گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق مراکش میں تباہ کن زلزلے میں ہلاکتوں کی تعداد 820 تک پہنچ گئی، جبکہ زلزلے میں زخمی افراد کی تعداد 672 بتائی جا رہی ہے۔ مراکشی وزارت داخلہ نے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا۔ مراکش میں پاکستانی سفیر حامد اصغر نے کہا کہ زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں مقامی اتھارٹی سے رابطے میں ہیں، جبکہ زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں پاکستانی محفوظ ہیں۔ امریکی جیولوجیکل سروے کی رپورٹ کے مطابق مراکش کے جنوب مغربی علاقے میں آنے والے زلزلے کی شدت 6.8 ریکارڈ کی گئی ہے۔ زلزلے کا مرکز مراکش شہر میں 75 کلومیٹر دور اطلس کا پہاڑی سلسلہ تھا۔ اس کی زیر زمین گہرائی 18.5 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ مقامی میڈیا کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ یونیسکو کی جانب سے عالمی ثقافتی ورثہ قرار دی گئی تاریخی عمارتیں بھی زلزلے سے محفوظ نہ رہ سکی، جبکہ شدید زلزلے کے باعث متعدد علاقے بجلی سے محروم ہو گئے۔ مراکشی حکام کے مطابق زلزلے کے نتیجے میں کم از کم 820 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی جا چکی ہے، جبکہ سینکڑوں افراد زخمی ہوئے جنہیں مختلف طبی امداد کی فراہمی کے لیے اسپتالوں منتقل کیا جا رہا ہے۔
सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि इक़्तिसादी राहदारी आलमी सतह पर तवानाई की फराहमी की ज़ामिन हो गई। नई दिल्ली में G20 सरबराही इजलास के दौरान भारत, मशरिक़ वस्ता, यूरोप के दरमियान इक़्तिसादी राहदारी बनाने के लिए मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सरबराही इजलास से खिताब करते हुए कहा कि इक़्तिसादी राहदारी से भारत, मशरिक़ वस्ता, यूरोपीय ममालिक के दरमियान तिजारत बढ़ेगी। उनका कहना था कि इक़्तिसादी राहदारी भारत, मशरिक़ वस्ता और यूरोपीय ममालिक को जोड़ने में अहम किरदार अदा करेगी। उन्होंने कहा कि इक़्तिसादी राहदारी रेलवे समेत इंफ्रास्ट्रक्चर को तरक्की देने में मददगार साबित होगी। ये राहदारी तवील मुद्दत के लिए रोजगार फराहम करेगी। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने मजीद कहा कि इक़्तिसादी राहदारी आलमी सतह पर तवानाई की फराहमी का ज़ामिन होगी। एशिया कप सुपर 4 मरहले में भारत के खिलाफ मैच के लिए पाकिस्तान के प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तान भारत के खिलाफ इसी टीम के साथ खेलेगा जिसने बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी मैच खेला था। पाकिस्तान की टीम में 3 फास्ट बॉलर्स, 1 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर और 3 स्पिन ऑलराउंडर शामिल हैं। फास्ट बॉलिंग के शोबे में शाहीन आफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ को फहीम अशरफ सपोर्ट करेंगे। स्पिन डिपार्ट में नायब कप्तान शादाब खान, इफ्तिखार अहमद और सलमान अली आगा शामिल होंगे। टॉप ऑर्डर में फखर जमान, इमाम उल हक और कप्तान बाबर आजम शामिल हैं, जबकि मोहम्मद रिजवान विकेट कीपिंग करेंगे। पाकिस्तान एशिया कप सुपर 4 का दूसरा मैच कल कोलंबो में भारत के खिलाफ खेला जाएगा। भाइयों को बहनों का मान कहा जाता है, जो इनकी हिफाजत करते हैं और इनके लाड भी उठाते हैं। इस बात का अमली सबूत सऊदी अरब में सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक वीडियो में देखा जा सकता है। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब में एक भाई ने नंगे पैर होने के बायस अपनी छोटी बहन को गर्मी से बचाने के लिए कमर पर उठा लिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि साए में आने पर छोटा भाई अपनी बहन को कमर से उतार देता है। सोशल मीडिया पर अपनी छोटी बहन के नन्हे मुआफिज की खूब तारीफ की जा रही है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए उर्दू न्यूज़ नेटवर्क।